नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SV स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेट सुपर टेट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आइए ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी है? पूछा है इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है? तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी है जल संसाधन विभाग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जल संसाधनों का रख रखाव, ऑप्शन बी है स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन सी है बीपीएल लाभार्थियों को सूची तैयार करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नगर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो पूछा है इंदिरा गांधी नगर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो पूछा है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पूछ रहा है किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? तो इसका ऑप्शन ए है खेल प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ऑप्शन सी है परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण और ऑप्शन डी है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पूछा नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो चलिए कमेंट में आप लोग भी जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति
ऑप्शन नंबर सी सही है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। पूछा है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि है, धर्म है, समुदाय है और परिवार है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, धर्म। धर्म जो है मानव पर्यावरण से घटक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 12वां प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो पूछा है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है रूपांतरित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग्नेय। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। पूछा है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, स्वर्णिमा रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। पूछा है, स्वर्णिमा रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है रबड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास। कपास को स्वर्णिमा रेशा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला 15वां प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। पूछा है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन डी है तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। पूछा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1996 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पूछा है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है बालू, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है बजरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त होता है दोमट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। पूछा है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, वर्षा। वर्षा जो है निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो किस राज्य में होती है भारत के। तो ऑप्शन है बिहार में, असम में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भी असम में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 20वां प्रश्न है, लास्ट है ये, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। पूछा है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, 6 से 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 से 7। चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। अगर आपको टेट सुपर टेट से संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पर डे हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।